नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिस्टम सिस्टम के बारे में लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोगों के माइंड सेट में है कि एक गवर्नमेंट ने प्राइवेट कर दिया है, अब हमें फ़ीस देनी पड़ेगी, दवाइयों के पैसे देने पड़ेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ये एक्चुअल में ये एक सिस्टम पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है, जिसके अंदर डॉक्टर को अथॉरिटी दी गई है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी इंक्रीज़ कर दी गई हैं, क्योंकि उसके हैंड ओवर कर दिया गया है एक सेटअप, और उस पर कड़ी निगरानी है गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं है कि जब हैंड ओवर हो गया तो डॉक्टर फुली अपनी मनमानी करेगा और वो जैसे चलाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ इंडिकेटर्स दिए गए हैं, उन इंडिकेटर्स के मुताबिक ही उसने ये चलाना है, और उसके ऊपर मॉनिटरिंग बहुत सख्त है और पहले से 2 गुना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पुराने सिस्टम में भी काम कर चुका हूँ और अब नए सिस्टम में उससे ज़्यादा मॉनिटरिंग है। फिर ये है कि अब ये सिस्टम है कि इसके अंदर हम डॉक्टर जो है ना, वो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, मेडिसिन खुद अरेंज करेगा और लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड गवर्नमेंट कर रही थी वो प्रोवाइड करेगा। फिर गवर्नमेंट ने टारगेट्स दिए हुए हैं कि ये टारगेट्स आपने अचीव करने हैं मंथली। मुख्तलिफ फार्म्स के टारगेट्स हैं, जिनके अंदर कोई डिजीज़ के टारगेट्स हैं या पेशेंट्स के टारगेट्स हैं, फिर एंटीनेटल केसेस के टारगेट्स हैं, डिलीवरीज़ के टारगेट्स हैं। तो उन टारगेट्स को जितना आप अचीव करेंगे उतने ही आपको पैसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये एक मेनली पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल है, जिसके थ्रू अब सारे अस्पतालों को प्राइवेट कर दिया गया। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि इसमें मरीज़ से कोई चीज़ चार्ज की जाएगी। इसमें फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को अपनी जगह पे फ़ायदा है कि उनको जो एलोकेट करना पड़ता था एक बहुत बड़ा बजट, वो डिक्रीज़ हो गया है। डॉक्टर को अपनी जगह पे फ़ायदा है कि उसको अथॉरिटी मिल गई है और साथ वो अपने मुताबिक अमेंडमेंट्स करके वो सेंटर को चला सकता है। और मरीज़ों को ये फ़ायदा है कि जहाँ दवाई पूरी नहीं होती थी, जब मरीज़ आते थे तो आपस में डॉक्टर के साथ ये खींचातानी रहती थी कि आपको दवाई मिलती है, आप देते नहीं हैं। तो अब डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दवाई भी पूरी करेगा।